नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए नियमावली और साथ ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति संख्या 24/2026, जिसमें कब से फॉर्म भराएगा, क्या रहेगा सिलेबस, क्या अहर्ता है, सारी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है नियमावली 2026 वेबसाइट आपका है www.jac.jharkhand.gov.in के एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में उपलब्ध है। मतलब यदि आपको नियमावली ज़रूरत है तो आप जैक के साइट में जाकर एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन में जाकर आप यहां से नियमावली को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जो है वो दिनांक 21/4/2026 से 21/5/2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब 1 महीना का समय दिया है। 1 महीना के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना है यदि आप अर्हताधारी हैं तो। फिर है जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 30/24 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गए थे, मतलब पहले भी भराया गया था और जो लोग भरे थे उनको भी फिर से भरना है। बस केवल जो परीक्षा शुल्क है वो उनको नहीं देना होगा, मतलब परीक्षा शुल्क उनका नहीं लगेगा, बाकी उनको फॉर्म फिर से भरना होगा। यहाँ साफ कहा गया है कि उक्त अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नए रूप से भाषा 1 एवं नियमावली के अनुसूची 1 के अनुरूप भाषा 2 का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछित जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग से कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। कहने मतलब फॉर्म भरना है, जो भी जानकारी मांगा जाएगा वो सारा फुलफिल करना है, भरना है। उसमें केवल आपको फीस नहीं चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप पूर्व में पैसा दे चुके हैं। आगे लिखा है वांछित अर्हता एवं योग्यता। तो ये सब तो जनरली है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आपराधिक मामले या न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं होने चाहिए और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। अब प्रारंभिक कक्षा मतलब 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए क्या क्या है, तो परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26/3/2026 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप, मतलब नियमावली को आपको देख लेना है। आपको यदि नियमावली चाहिए तो ये मेरे साइट DRGP 82 पर भी उपलब्ध है। DRGP 82 लिख कर सर्च कीजिएगा क्रोम में, वहाँ पर जाकर आप इसको डिपार्टमेंट लेटर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें जो भी अर्हता दिया गया है उसी के अनुरूप है। साथ ही जो आपका अनुसूचित जाति है, जनजाति है, कमजोर जनजाति समूह है, पिछड़ा वर्ग 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्र अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। तो ये सारी योग्यताएं हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नियमावली को भी ध्यान से अध्ययन कर लीजिएगा। अब आगे है आयु सीमा। आयु सीमा में कहा गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। मतलब जो आपका आयु का काउंटिंग होगा वो होगा 1 अगस्त तक आपका उम्र जो है 21 वर्ष हो जाना चाहिए। आगे है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक मतलब पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर
अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। मतलब 58 वर्ष तक मान्य होगा उनका उम्र सीमा, जो पारा शिक्षक के रूप में या सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, 58 वर्ष का तक उनको छूट दिया गया है। अब है शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप किस तरह का, मतलब एग्जाम का जो स्वरूप होगा वो कैसे लिया जाएगा, कितना पत्र रहेंगे। तो यहाँ लिखा गया कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर मतलब लेवल 1, और कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब लेवल 2। तो ये दो भाग में बांटा गया है, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए। प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नलिखित हुई। तो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट है, और 6 से 8 विद्यालय के लिए जो है उसमें भी 2 घंटा 30 मिनट है। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। अब आगे कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं में शिक्षकों की अर्हता जांच परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। मतलब इसमें सिलेबस को भी जारी कर दिया गया है, उसी सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी से आपको तैयारी करना है। अब यहाँ पर साफ दे दिया गया है कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा दीजिएगा तो जो समान कैटेगरी के होंगे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS उनको 60% लाना होगा पास होने के लिए। अगर पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के हैं तो उनको 55% लाना होगा, और ST SC विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या दिव्यांग हैं तो उनको 52% लाना होगा। मतलब ये पासिंग मार्क इतना बताया गया है। परीक्षा जो है वो जो प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग का नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, OMR सीट पर आपको एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। OMR को किसी तरह से मोड़ना नहीं है और उसमें गलत सूचना अंकित नहीं करना, ये सारा चीज़ को यहाँ बताया गया है। नहीं तो अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व जो है वो रद्द माना जाएगा। अब परीक्षा शुल्क जो दिया गया है उसको कैसे कैसे बांटा गया है। तो यदि कक्षा 1 से 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो सामान्य वर्ग को जो है वो 1300 रुपया देना होगा। यदि अनुसूचित जाति है तो 700 रुपया देना होगा, और अनुसूचित जनजाति को भी 700, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को 500, पिछड़ा वर्ग 1 1300, 2 को भी 1300, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी 1300। मतलब समान वर्ग OBC 1 2 और EWS को 1300 रुपया देना होगा। बाकी ST SC और दिव्यांग को 700 रुपया देना होगा कक्षा 1 से 5 के लिए। सेम वही चीज़ 6 से 8 के लिए है। अब है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए अगर यदि देना है आपको तो समान वर्ग को 1500 रुपया देना होगा। दोनों अगर परीक्षा देना है तो 1 से 5 का भी और 6 से 8 दोनों का देना है तो 1500 समान वर्ग को लगेगा। वही OBC 1 2 को हो या फिर EWS हो या फिर समान वर्ग हो 1500 रुपया देना होगा। दिव्यांग हो ST SC हो उनको 800 रुपया देना होगा, और विशेष रूप से कमजोर समूह को 600 रुपया देना होगा। तो ये परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। अब मुख्य बात है इसमें सिलेबस। तो यहाँ से देख सकते हैं ये सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, और इसी सिलेबस के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न जो आपका क्वेश्चन आंसर देना होगा OMR सीट पर देना होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो साइट पर दिया हुआ है। यदि आपको दिक्कत होगा कि साइट पर हम लोग कैसे इसको देखेंगे तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा देता हूं। ये कुड़ुक जो जनजातीय भाषा कुड़ुक है उसका सिलेबस है, जिसकी परीक्षा प्रयुक्त लिपि देवनागरी है कक्षा 1 से 5 हेतु। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 हेतु है, यही कुड़ुक भाषा का सिलेबस।
फिर है मुंडारी। ये मुंडारी भाषा का सिलेबस है कक्षा 1 से 5 हेतु। सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट वो साइट पर पहुंच जाइएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस हो या फिर इसका नियमावली जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है आपका हो, जनजातीय भाषा हो, मतलब ये सब भाषा है 6 से 8 के लिए हो भाषा का सिलेबस है। फिर है आपका खड़िया, ये 6 से 8 क्लास के लिए है सिलेबस। खड़िया के बाद है आपका संथाली, 1 से 5 कक्षा हेतु। ये है 6 से 8 कक्षा हेतु सिलेबस। धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है भूमिज, ये कक्षा 6 से 8 के लिए भूमिज भाषा का सिलेबस है। फिर है नागपुरी, कक्षा 1 से 5 का, 6 से 8 के लिए नागपुरी। ये है पंच परगनिया, कक्षा 1 से 5 का सिलेबस, 6 से 8 का है पंच परगनिया। ये बांग्ला भाषा का सिलेबस है 1 से 5 कक्षा के लिए। ये है 6 से 8 कक्षा का सिलेबस। ओडिया 1 से 5 का, 6 से 8 ओडिया। खोरठा 1 से 5। खोरठा भाषा का यदि किन्हीं को नोट्स का आवश्यकता है 1 से 5 कक्षा के लिए या 6 से 8 के लिए, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से भी आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ये है कुरमाली, तो यही है, पहले सब जो भी सिलेबस दिया गया है वो भाषा आधारित है। कुरमाली हो, ये पंच परगनिया, ये उर्दू भाषा का है कक्षा 1 से 5 का। ये 6 से 8 कक्षा के लिए है। ये व्याकरण है। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें यदि किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी नोट्स का, तो मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा ये कहाँ से आपको उपलब्ध होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।